जब रावण के पुत्र मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध होता है और मेघनाथ हारने लगता है तो वह लक्ष्मण जी पर ब्रह्मा जी की शक्ति बाण चला देता है। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाने के बाद लक्ष्मण जी वहीं मूर्छित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को राम जी के खेमे में लाया जाता है तब राम जी बहुत विलाप करते हैं और वो बहुत रो रहे होते हैं। राम जी इसलिए रो रहे थे क्योंकि वह सोच रहे थे कि अब मैं अयोध्या जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा, अपनी माताओं को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं आखिर लक्ष्मण को लाया ही क्यों। ऐसा सोच सोच कर वो विलाप करते हैं। सुबह होने से पहले औषधि ना मिलने पर लक्ष्मण जी के प्राण बच पाना असंभव था। तब ऐसी दशा में वनवासी राम अचेतावस्था में पड़े लक्ष्मण जी में चेतना लाने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस के अनुसार इस प्रकरण को देखने पर हम जान पाते हैं कि कम समय में हिमालय से जड़ी बूटी लाना एक असंभव कार्य था। आधी रात तो व्यतीत हो चुकी थी। श्री राम अपनी आँखों के सामने अपने प्राणों से प्रिय भाई को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हृदय के विलाप प्रलाप बन उनकी पीड़ा बताने लगे। भले ही वे विष्णु के अवतार थे किंतु उस समय वो राम के रूप में एक प्राकृत मनुष्य ही थे। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम को कितना अधिक चाहते थे यह किसी से छिपा नहीं है। मेघनाथ की शक्ति बाण लगने से मूर्छित अवस्था में थे तब लक्ष्मण जी को विलाप करते हुए भगवान राम जगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे मेरे प्रति सदा कोमल स्वभाव रहा है। मैं वन में दुखी ना हूँ इसलिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और मुझे सुख देने के लिए जंगल की ठंड धूप और गर्म हवाओं को सहा। प्रभु लक्ष्मण जी को थपथपा कर कहते हैं कि हे भाई, बताओ अब वह प्रेम कहाँ है। अब मैं इतना दुखी हूँ फिर भी तुम चुप हो। पुत्र धन स्त्री घर कुटुंब संसार में आते जाते रहते हैं किंतु भाई बार बार नहीं मिलते। ऐसे विचार कर करके राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम सचेत हो जाओ, तुम जागो। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दुखी रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरा जीवन दुखमय होगा। प्रभु राम का विलाप सुन के सभी वानर सेना व्याकुल हो जाती है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं तब प्रभु श्री राम का विलाप। क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती, क्यों प्रलय नहीं दिखती नभ में, क्यों धरा ना ये फट जाती, क्यों राम अभी तक जिंदा है, क्यों लखन नहीं कुछ कहता है, गोद पड़े है अनुज कहो कुछ, कैसे मानस दुख सहता है, तुम बिन सूर्य उगेगा कैसे, तुम बिन ये शाम ढलेगी क्या, सीता को क्या बतलाऊंगा, तुम बिन वो महल चलेगी क्या, हनुमत क्या पाप किए मैंने, विपदाएं क्यों आ जाती हैं, क्यों काल कहीं पे सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। इस एक विजय की चाहत ने ये मुझसे मेरा ही मान लिया, प्राण तजू अब विकल्प यही है, क्या कैसा है सब जान लिया, मुझसा भी धूर्त ना पाओगे, इस जग में कौन दिखेगा अब, पत्नी वियोग में भाई दे, क्या ऐसा मूर्ख मिलेगा अब, मैं लौट चलूं यदि बिन जीते, सीता प्राणों को तज देगी, यदि यही तजूं मैं प्राण प्रिय संग, माए स्नेह देह को तज देंगी, जीवन तप है परिचित हूँ पर, अब रात नहीं कट पाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। एक पल को तो लगता है ये स्वयं बनूं मैं काल काल का, समर हिले मेरे ही स्वर से, विराट रूप हो महाकाल का, फिर अतृप्त करूं जिव्या अपनी, जब तक अंतिम असुर मिटा ना दूं, लंका कांपे सहमे पाताल, जब तक ये विरह घटा ना दूं। फिर अगले पल को लगता है जब लखन नहीं तो क्या करना, इस जीवन से डर लगता है, मृत्यु से अब कैसा डरना,
जिस स्वार्थ सिद्ध ने लखन डसा, क्यों मुझे नहीं खा जाती है, क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं आ जाती है। अब कहो विभीषण क्या होगा, कैसे आगे का रण होगा। मैं तो ये शस्त्र ना धारूंगा, अब कैसे रावण को मारूंगा। ये रात जो यूं ही बीत गई, मैं कैसे सूर्य निहारूंगा। वचनबद्ध था मित्रों मैं तुमसे, सिंहासन तुमसे जोड़ूंगा। प्राण छोड़ दूंगा अपने मैं, पर वचन नहीं मैं तोड़ूंगा। तो रघुकुल रीत निभाता हूँ, तुमको मैं मर्म बताता हूँ। वचन टूटना ही है अब तो, लो पहले मैं ही जाता हूँ। युद्ध विचार बिन लखन करूँ, यही शक्ति नहीं आ पाती है। क्यों काल कहीं पर सोया है, क्यों मौत नहीं